आप मंदिर जाते होंगे, कई मंदिरों में जाके आपने आज तक कई बार पूजा अर्चना भी की होगी, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे देश में एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसके पीछे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी कहानी जुड़ी हुई है। झारखंड राज्य में, यहाँ राजधानी रांची में यहाँ पे एक मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, जो बहुत ही चर्चित मंदिर है। रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे पहाड़ी मंदिर स्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ का पहाड़ी मंदिर, जो कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो बोलते हैं ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आपको विशेष तरीके से हम आपको अंदर जाके बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मंदिर के आसपास जो सारी दुकानें हैं, यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कितना भीड़ है, कितना ज़्यादा यहाँ पे आना जाना लोगों का लगा हुआ। हर दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, पूजा करने आते हैं, पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। अब हम यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे और आपको यहाँ से अंदर जाने के साथ साथ हम आपको यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो इतिहास बताया जाता है, उन पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, रूबरू कराएंगे इस पहाड़ी मंदिर के पीछे का जो इतिहास रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको, बताते हैं यहाँ पे जो पंडित रहेंगे, जो सारा कुछ रहेंगे, उनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो पूजा अर्चना हर दिन यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको लेकर चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये जो पहाड़ी मंदिर है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि ये जो पहाड़ी मंदिर है, बताया जाता है कि समुद्र तट से 2140 फीट और वही ज़मीन से 350 फीट ऊपर जाके पहाड़ पे ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पे जब ऊपर चढ़ने का जब कोशिश कीजिएगा, ऊपर जब मंदिर में जाइएगा, शिवलिंग के पास आप जब जाना चाहेंगे तो यहाँ से आपको ऊपर पहुँचने के लिए तकरीबन 468 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी। चलिए हम आपको चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। अभी फ़िलहाल अभी जो समय है, अभी इस समय भी बताया जा रहा है कि शिवलिंग का श्रृंगार का भी समय चल रहा है, अभी श्रृंगार ऊपर चल रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ से ऊपर 468 जो सीढ़ियाँ हैं, क्या कुछ कितना दूर, कितना ज़्यादा हम लोगों को, जब आप लोग आते हैं, जब चढ़ना होता है तो कई लोगों का होता है कि बीच में बैठ जाते हैं, क्योंकि मायने रखता है 468 जो सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। चढ़ने पे थकावट हो जाती है। हम लोग भी आगे चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं, कितना ज़्यादा हम लोग चढ़ पाते हैं, कितना हम लोग को थकावट होता है कि नहीं। आगे हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शिवलिंग का यहाँ पे, शिव जी का यहाँ पे शिवलिंग है, उनका श्रृंगार चल रहा है। यहाँ पे एक तरीके से पूरा जो गीत बोलते हैं, जो भक्ति बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रृंगार हो रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सारा श्रृंगार यहाँ पे किया जा रहा है। भोले बाबा का यहाँ पे श्रृंगार लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पे पास में जो युवा लोग हैं वो भी भजन गाने में लगे हुए हैं। तो ये जो नज़ारा है पहाड़ी मंदिर का, यहाँ पे जो ऊपर में शिव जी जो यहाँ पे विराजमान हैं, उनके यहाँ पे श्रृंगार चल रही है। शिवलिंग जो यहाँ पे शिव जी हैं, उनका जो शिवलिंग है उनका श्रृंगार हो गया है। श्रृंगार के बाद से यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो गई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं यहाँ पे जो पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे भोले बाबा का जो पूजा अर्चना यहाँ पे हो रहा है वो हम आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे श्रद्धालु हैं पूरी तरीके से भक्ति में हो चुके हैं। जैसे ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो खासकर जो काफ़ी ज़्यादा भक्ति में जो बोलते हैं नज़ारा देखने को मिलता है, वो नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
रांची के पहाड़ी मंदिर में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग जब ऊपर चढ़कर आए हैं यहाँ पे, जैसा कि 468 सीढ़ियों चढ़ने के बाद यहाँ पे ऊपर शिवलिंग जो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। अभी फिलहाल श्रृंगार किया जा रहा था। श्रृंगार के दौरान यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या बोलना चाहते हैं, कब से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना उन्होंने की है। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम रांची से ही हैं। रांची से। यहाँ पे कब रांची से हैं तो हमेशा से यहाँ पे आप लोग आना जाना? बराबर आते हैं हम लोग। एक तरीके से ऐतिहासिक मंदिर बताया जाता है ये पहाड़ी मंदिर है भी, ऐतिहासिक मंदिर है ये। हिस्ट्री वगैरह यहाँ का इतिहास वगैरह से आप लोग वाकिफ़ हैं? हाँ, क्या ये बताइए क्या कुछ आप लोगों को क्या पता है सर इसके पीछे? हम लोग वाराणसी से, काशी से आए हैं और पहली बार इस मंदिर में आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो काशी में काशी विश्वनाथ जी हैं, और लेकिन जो छवि यहाँ पे अभी दर्शन हुई भगवान शिव की, तो ऐसी छवि का अनुभूति हो रही है जैसे बिल्कुल काशी विश्वनाथ का साक्षात दर्शन हो गया। तो इतना ऊपर आने के बाद ऐसा अलौकिक दर्शन और ऐसी सुंदर नगरी पहाड़ पे, बिल्कुल मनोरम दर्शन ये हुआ। जो पहाड़ी मंदिर है हमारे देश का एक तरीके से ऐतिहासिक मंदिर उसको बताया जाता है। इसके पीछे का जो इतिहास रहा है वो जब हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, उसके पहले से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश थे वहाँ यहाँ पे फांसी वगैरह देते थे। इसके बारे में आप लोग को जानकारी है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको यहाँ का जो मंदिर है, जहाँ पे जो शिव जी यहाँ पे उनका जो शिवलिंग यहाँ पे स्थित है, उसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो किन्हीं को नहीं पता है। यहाँ जो श्रद्धालु है वो हमेशा की तरह जो यहाँ पे पूजा करने आते हैं वही लोग यहाँ पर। मैम क्या बोलिएगा, आप लोग यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं तो हिस्ट्री नहीं, लेकिन शिव जी के बारे में आप लोग दर्शन? हाँ, शिव जी तो पूरे देश के रचयिता हैं। एक तरह से देखा जाए तो चारों धर्म सब जगह वही विद्यमान है। शिव जी की शक्ति का तो जितना बयान किया जाए उतना ही कम है। सो हर हर महादेव। श्रृंगार वगैरह आपने दर्शन किया? बहुत सुंदर श्रृंगार है। हम तो काशी से आए हैं, तो काशी में विश्वनाथ मंदिर, मार्कंडेय महादेव, ये तो हम लोग हमेशा ही जाते हैं। बस छवि वही थी, सब कुछ वही था, देखने में जहाँ देखें शिव ही शिव है। ये शिवलिंग जो है पहाड़ पे ऊपर स्थित है, नीचे से आप लोगों को काफ़ी लंबा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ा होगा। 468 सीढ़ी चढ़ने में नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। भगवान है, मन में शक्ति है, इच्छा है तो फिर आदमी कहाँ भी चढ़ जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। पहाड़ी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे नाग देवता स्थल के रूप में यहाँ पे माना जाता है, जो बताया जाता है कि यह 55,000 साल पुराना है। आइए हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे नागराज गुफा है, अंदर हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे जो नागराज जो गुफा है वहाँ पे क्या कुछ है, किस तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना, जो भी पूजा अर्चना होता है, जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आते हैं पूजा करते हैं नागराज देवता का। यहाँ पे जो पाहन है उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या बताएंगे यहाँ के बारे में। इतना साल जो 55,000 साल पुराना बताया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु अभी पहुँचे हुए हैं। इस गुफा में ही नाग देवता यहाँ पे है, जो कि जैसा कि हमने आपको कहा कि काफ़ी पुराना है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो 55,000 साल बताया जा रहा है। बार बार हम इस जो आंकड़ा है इसका हम जो बता रहे हैं, जो साल पुराना उसका हम जिक्र कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो पाहन है उनसे बात करेंगे, जान लेंगे यहाँ पे कितने सालों से हैं, क्या बताना चाहेंगे। बताइएगा बाबा कि आप लोग यहाँ पे कब से यहाँ पर हैं, और ये जो नागराज देवता का ये जो गुफा है यहाँ पे, इसके बारे में। देखिए, ये नागदेव का गुफा नागवंशी राजाओं के समय का है। यहाँ नागदेव की पूजा होती है। अति प्राचीन समय से ही राजा महाराजा लोग यहाँ के जनजाति पहाड़ लोग को ही पूजा पाठ करवाते थे। इस चट्टान में, जो चट्टान है अपने आप तैयार हुआ है। ये चट्टान 7,500 वर्ष पुराना है। यही मेन है। इस पहाड़ में आया है तो मेन मंदिर नागदेव का यही है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ सामने भोलेनाथ का 11 चरण है। ये देखिए, ये चरण है। नीचे में यहाँ पर एक दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर सामने है। ये चरण है, एक इधर है, उधर है, उधर है। साढ़े 7,000 वर्ष पुराना है ये मंदिर। ये जो पहाड़ है प्राचीन समय में पालकोट का जिम्मेदार का है। प्राचीन समय में इनका 3 नाम है। जिस समय जिम्मेदार के अंडर में था उस समय प्राचीन नाम था रीची बुरु। प्राचीन नाम रीची बुरु।
दूसरा नाम फांसी टुंगरी। शिव जी की स्थापना होने के बाद पहाड़ी बाबा। जिस समय पालकोट का जिम्मेदार के अंदर में था, उस समय रीची बुरु नाम था। रीची से रांची बना, और बुरु का मतलब होता है यहाँ के जनजाति मुंडारी भाषा में पहाड़ जंगल। दूसरा बार अंग्रेज आया, पहाड़ को कब्जा किया, स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिया, तब पड़ा फांसी टुंगरी। उसके बाद 1908 ईस्वी के आसपास में शिव जी को बैठाया गया, तब चला पहाड़ी बाबा। अभी शिव जी के अंदर में काला पत्थर है, बाहर से ढका हुआ है। ये ऐसा जगह है, अभी तो आप पूरा सुंदर बनल में आए हैं, सीढ़ी बनल में आए हैं। ये ऐसा जगह था प्राचीन समय में, सिर्फ छोटा सा रास्ता था, उसी से लोग आते जाते थे। और ये चारों तरफ, अभी तो घेरा हुआ है, चारों तरफ खुला था, चारों तरफ से लोग चढ़ता था। लेकिन मेन पूजा नागदेव का ही होता था। अभी भी जनजाति लोग सर्वप्रथम नागदेव का ही पूजा पाठ करते हैं, तब शिव जी के पास जाते हैं। ये ऐसा जगह है, प्राचीन समय में बिना प्रसाद चढ़ाए हाथ जोड़ के जो मांगते थे सो मिलता था। कहने का मतलब है कि जो मांगे, बर्तन, धान, गेहूँ, मड़ुआ, चावल, जो भी मांगते थे सब मिलता था। और अभी भी 100% लोग सफल हो रहा है प्रसाद चढ़ा के। आज भी ये मान्यता जारी है अभी तक। माँ दुर्गा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी को चट्टान है, चट्टान में ही खोद के बनाया गया है। बगल में हनुमान जी हैं, बगल में कुआं है प्राचीन समय का। यहाँ ये जो पहाड़ है 26 एकड़ 13 कड़ी है पहाड़, ठीक ना। जिम्मेदार के अंडर में था, अब तो नगर निगम के अंडर में आ गए और मंदिर चल रहा है, चला रहे हैं इनके। ये अभी देखे हैं बुधवा पहान और सिपाही बाबा, ये लोग प्रथम पुजारी थे। बुधवा पहान का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को तैयार करने में। गांव देहात से 2-2 हज़ार लोग ला के एक लाइन लगा के ईटा बालू चढ़ा के मंदिर को तैयार किए। इधर जो निकास द्वार है नागदेव का, और जैसे निकलते थे नागदेव वैसी सीढ़ी बनवाए हैं, वैसी बनवाए हैं पहान, बुधवा पहान। ये बुधवा पहान है रातू प्रखंड के गुड़ू बाजपुर के एक छोटा सा गांव है हिसरी चौली, उस गांव के रहने वाले हैं। अब वो नहीं है दुनिया में, उन्हीं का कर्तव्य से ये मंदिर तैयार हुआ। सर्वप्रथम में 1993 में ये जो नागदेव का अथी देख रहे हैं गुमज, उनको शुरू किया गया ढलाई का काम, बुधवा पहान किए। उसके बाद धीरे धीरे सबको धीरे धीरे करते चलते गए। ये सोचिए कि आतिक काल से ही, प्राचीन से ही जनजातीय लोग ही पूजा पाठ करता था। 1992 के बाद समिति बनने के बाद ही यहाँ पर पंडित लोग आया, फिर धीरे धीरे अपना पूजा पाठ कर दिया। शिव जी को पूजा पाठ होता है, माँ दुर्गा जी का होता है, नागदेव का, और धरती माता, इनको धरती माता नागदेव माना गया। इन्हीं से अभी भी लोग जनजाति लोग पूजा पाठ कैसे करते हैं उसको बता दे रहे हैं। अगर मनोकामना का इच्छा है तो अभी जनजाति लोग प्रसाद चढ़ा के पहले माँ धरती को, नागदेव को पूजा करते हैं। उसके बाद जाते हैं हनुमान जी के पास, फिर हनुमान जी के बाद फिर माँ दुर्गा के पास, माँ दुर्गा के बाद फिर लास्ट में शिव जी के पास जाते हैं, शंकर जी के पास। और 100% सब चीज़ में उनका काम है, बढ़िया पर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लोग जब यहाँ पर आते हैं उनका कोई इच्छा है जो चाहते हैं कि पूरा हो जाए, तो वो जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं कि पहले यहाँ से पूजा होता है, उसके बाद हनुमान जी के पास, फिर शिव जी के पास, ये सारा जानकारी लोगों को नहीं होता, तो ये फिर आप लोग बताएं। ये सारा जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन कोई अगर बोल देता है कि बहुत तकलीफ में है, हमारा ये काम बनाना, ही करना है, तो हम आइडिया बता देते हैं कैसे पूजा पाठ करना है, क्या कहोगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाने समय क्या बोलोगे, तब तुम्हारा मनोकामना कैसे होगा। यहाँ से ऊपर जाने का मतलब इनको माँ माना गया है और शिव जी को पिता माना गया है। और ये शिव जी का गले का तो हार है, भूषण है नागदेव। मनोकामना तो 100% हो रहा है, यहाँ पर कोई खाली नहीं जा रहा है, सब काम होते जा रहा है। ये प्राचीन समय में
ये पहाड़ को मात्र 11 रुपया में पालकोट का जिम्मेदार बेचा है नगर निगम को। 11 रुपये में? 11 रुपया। वो एक बार बोले थे कि हमारा नाम से पार्क बना दीजिए, लेकिन पार्क नहीं बना, मंदिर का स्थान हो गया। बगल में माँ दुर्गा है, और माँ दुर्गा है तो माँ दुर्गा के पास प्राचीन समय में 7 गो पिंड था, महारानी माँ का 7 पिंड था। वो महारानी माँ को थोड़ा किनारे करके वहाँ रखा गया है, किशोरगंज चौक में वहाँ रखा गया, और माँ दुर्गा को यहाँ स्थापित किया गया। और 7 गो पिंड का अर्थ महाराजा जी बोल गए थे कि 7 का पिंड का मतलब होता है कि 7 जाति, और 7 जाति लोग के गांव से ही 7 जाति के लोग ही गांव में बसते थे। 7 लाजी प्राचीन समय में आपका हुआ लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, चमार हुआ, धोबी हुआ, उसके बाद एगो और है भुला, सभी जाति के लोग। 7 पिंड का मतलब ये होता है, अभी भी गांव देहात में वही होता है, वही है। 7 जाति के लोग काम करते थे, रहते थे, सबका देख रेख करता था। तो ये और वो पुराना है। शिव जी को तो बैठाया गया है तो उनका भी पूजा होता है कि शंकर जी तो हमेशा पहाड़े में बैठते हैं, नीचे तो नहीं बैठते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। और प्राचीन वही है। और आपको यहाँ है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है स्वतंत्रता सेना के नाम से। यहाँ पे हम आपको बता दें जो पाहन हुए इनसे और सारी जानकारी हम लोग लेंगे और समझेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये जो पहाड़ी मंदिर है एक ऐतिहासिक मंदिर है, देश का एक इकलौता ऐतिहासिक मंदिर इस मंदिर को कहा जाता है। हम ऐसा इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये मंदिर जब भारत देश हमारा जब आज़ाद हुआ था उसके पहले यहाँ पे जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ लोग का जब इनका यहाँ शासन चलता था तो उस दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। इसलिए ये जो मंदिर है इसको फांसी टोंगी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि बाबा ने बताया। हमने जब यहाँ आने से पहले थोड़ा जो रिसर्च किया है उस दौरान भी इस मंदिर को फांसी टोंगी, तो हम आपको कम शब्दों में अगर बताएं तो ये इकलौता मंदिर होगा जहाँ फांसी भी दी जाती थी। बाकी यहाँ पे जो मंदिर है उसकी जानकारी बाबा से लेंगे, समझेंगे कौन से जगह पे फांसी का जगह, क्योंकि ये हमेशा से यहाँ पे रहे तो इनको जानकारी काफ़ी ज़्यादा है। इनसे बात करेंगे, आगे समझेंगे, आगे हम आपको दिखाते हैं कौन से जगह पे फांसी दी जाती थी। और जो नाग देवता का जैसा कि इन्होंने बात कहा है वो भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर नागराज महाराज का यहाँ पर गुफा है, तो आज तक यहाँ पे जो बोलते हैं नाग देवता, जो नाग बोलते हैं, जो सर्प बोल लीजिए, यहाँ पे नज़र आते हैं, नज़र आते हैं। यहाँ का जो नागदेव हैं, कौन से मतलब अगर बोले तो कैसा दिखता है, रंग कैसा होता होगा? यहाँ का जो नागदेव है काला में है, और काला में है और बड़ा में है, और दोनों नाक में नथनी और कान में रिंग पहन रहे हैं। साक्षात देवी का रूप है, यही मेन। मेरा नाम है सुरेश पहान। नागराज देवता का जो गुफा था वहाँ के बाद से जो पूजा होती है यहाँ पे हनुमान जी का, यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे जैसा कि बोलते हैं कि जनजातीय लोग यहाँ पर आते थे और पूजा करते थे, अभी भी वो बरकरार है। तो ये वो जगह है नागराज देवता के गुफा के बाद से यहाँ पे पूजा होती है। उसके बाद से हम आपको लेके चलते हैं ये पहाड़ी मंदिर में, जो जैसा कि हमने आपको कहा जो इतिहास रहा है ब्रिटिश काल के समय, जो अंग्रेज़ जो थे, जो स्वतंत्रता सेनानी को जब वो फांसी देते थे तो वो कौन सा जगह था पहाड़ी मंदिर में, जो पहाड़ पे जो स्थित है ये मंदिर, तो ऊपर में कौन सी जगह पे फांसी दी जाती थी वो हम आपको दिखाते। अभी फ़िलहाल वो पूरा जो उस समय था, जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज़ाद होने के पहले वो किया जाता था, फांसी दी जाती थी। तो देश आज़ाद होने के बाद अभी यहाँ पे पूरा बदल चुका, कई साल हो चुके हैं। कौन सा सर बात बताइएगा, कौन सा जगह है जहाँ पर फांसी दी जाती है? यही जगह है जो दिया जाता है फांसी, यही जगह पे दिया जा रहा था, यही है मेन, यही। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पे जो अंग्रेज़ थे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देते थे। पेड़ भी बताइएगा, थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा, क्या मतलब कैसे था, किस तरीके से था? इस जगह पे एगो पेड़ था, पेड़ पे ही लटकाया जाता था, और पेड़ पे ही लटकाया जाता था। और आज़ादी के समय आज़ाद होने से पहले फांसी वगैरह दी जाती थी, और उसके बाद से फिर कब से फिर ये फिर आज़ादी तैयार हो गई, जब यहाँ से अंग्रेज़ों की दास्ता भागने का शुरुआत हुई, उससे पहले उनके खिलाफ में, अंग्रेज़ों के खिलाफ में जब हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेना लोग लड़ने लगे, तब उनको पकड़ के यहाँ दिया गया था फांसी।
और एक नहीं कितनों बलिदान यहाँ पर गया है, बहुत सा बलिदान हुआ है। एक नाम जैसा हम लोगों ने जाना, ये रांची से स्वतंत्रता सेनानी केसी दास नाम से थे, उनका भी शहीद के याद में उनका नाम लिया जाता है। हाँ है, वो भी है, और वो लोग बहुत हैं, वो भी हैं। तो हमने आपको दिखाया यही वो जगह है, ये जो पहाड़ में जो पहाड़ी मंदिर स्थित है, जहाँ पे लोग आते हैं पूजा अर्चना करते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले यहाँ पे फांसी दी जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को। तो ये वो जगह, बाकी आगे जाएंगे, बाबा से बात करेंगे, जानेंगे और कहाँ कहाँ पे क्या है, कितना इतिहास। जैसा कि हमने आपको कहा कि हम इतिहास के पन्नों को पलटने में लगे हुए हैं। आगे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। जैसा कि वो फांसी वाला जिसको फांसी टोंगड़ी के नाम से जाना जाता था, तो अभी यहाँ पे मंदिर के बारे, यहाँ पे जो कुआं है, कुएं के बारे में बता रही है, इस पहाड़ी मंदिर में जो स्थित है यहाँ पे, बताइएगा बाबा। ये कुआं है प्राचीन समय का, जमींदार अंग्रेज के समय का कुआं है। ये ऐसा कुआं है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा खाई था, उसको धीरे धीरे मिट्टी ला के उसको भरा गया। जब यहाँ मंदिर का काम होने लगा तब धीरे धीरे भर गिर दिया गया है। और एक ऐसा समय था कि यहाँ भी लोग सुरंग के साथ डाल फेंक देता था फांसी लगा के, तो यहाँ से नीचे आपका सुरंग बड़ा तालाब तरफ निकला है, वहीं जाके निकलता था। अभी भर दिया गया है। सामने रुद्राक्ष का पेड़ है, दो इधर उधर। अच्छा, यहाँ पे रुद्राक्ष का भी पेड़ है। ये रुद्राक्ष पेड़ में से रुद्राक्ष कौन से सीजन में आता है, मतलब या फिर पूरे 365 दिन, या फिर उसका भी कोई सीजन? इनका बरसात समय में निकलते हैं, बरसात के समय। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते होंगे तो क्या लेना होता होगा? नहीं वो लोग यहाँ से नहीं लिया जाता है कुछ नहीं। कोई नहीं। यहाँ ये है, ये सरना स्थल है, आदिवासियों का स्थल। यहाँ पर हर साल हमारे बड़े भैया अजय तिर्की जी आके पूरा अगल बगल के पूरा लोग के ले आके, पहाड़ी टोला से लेके, हरमू से लेके, इधर से उधर से, मध्यकम से लेके, बहुत दूर दूर से लेके आके हम लोग का आदिवासी भाई लोग यहाँ आके और यहाँ पर सरना स्थल में सरना झंडी हर साल करते हैं। हाँ, इनका मेन अगुवाई हैं अजय तिर्की जी मेन अगुवाई। हाँ, सरना समिति के अध्यक्ष। आगे जो आपने कहा नागराज देवता का, जहाँ पे वो जो नागराज देवता जहाँ पे उनका गुफा है, वहाँ पे पास में आपने कहा कोई पेड़ है, उसके बारे में आपको बताइए। ये जो है ये पेड़ का नाम है नागलिगम। नागलिगम पेड़ है ये। नागलिगम ये पेड़ का नाम है नागलिगम। इनका फल है, देखिए। क्या खासियत है इस पेड़ का? खासियत ये है कि नागदेव का स्थान में है तो नागदेव का छांव बन के रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है जो ये आकार है, देख रहे हैं, ये आकार है नागदेव का फन का है। ये नागदेव का फन का ये आकार इस पेड़ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आकार बना हुआ, इनका कहना है कि नीचे नागराज देवता जो गुफा में विराजमान है, उनका ये ऊपर से छाया का काम ये वृक्ष करता है। और यहाँ पे जो आप फूल का जो बात कर रहे थे, फूल और फल का, ये फूल है, फूल गिरा हुआ है जो, इनका जो फूल है देखिए, बिल्कुल नाग की फन की तरह इनका जो है फूल है, इन्हीं का फल है। ऊपर में देखिए सब फला हुआ है। तो ये जो फल है ये हमेशा होता है कि उसका भी? ये हमेशा होता है, हमेशा होते रहता है। आप देख सकते हैं ये जो फूल है, इसका जैसा कि बाबा ने बताया फन की तरह खुला हुआ है। ये काफ़ी अनोखा देखने में ये लग रहा है। इसका पूजा जब होता है इस्तेमाल होता है इसमें? नहीं, इस्तेमाल नहीं होता है। देश जब आज़ाद हुआ था उस दिन पहाड़ी मंदिर पे, जैसा कि हमको पहाड़ में जो स्थित है, तो यहाँ पे 14 और 15 अगस्त को एक संदेश जो लिखा गया था, वही यहाँ पे जो मंदिर है, शिवलिंग जहाँ पे स्थित है, वहीं पे स्लेट में लिखा हुआ है। जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी बाबा से हम आगे जानकारी लेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। बताइएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूरा बृहस्पतिवार, पूरा शब्दों में करके। देश के आज़ाद जब यहाँ पर हुआ तो 14 अगस्त 1947 को बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि में, जब 15 अगस्त को जब अंग्रेज़ों की दास्ता से भारत संविधान हुआ, उसी क्षण
रांची के नागरिकों ने इस पहाड़ी पर राष्ट्र पताका फहराए। उसी के बाद से यहाँ पे जो पहाड़ी मंदिर है उसके बाद से लगातार जब 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, सबसे पहले यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज है यहाँ पे फहराया जाता है। आगे हम आपको दिखाएंगे वो कौन सा जगह है जहाँ पे फहराया जाता है। बाबा से पूछेंगे, जानकारी लेंगे। इस पहाड़ी पर जो शिवलिंग स्थित है यहाँ पे जो जैसा कि बताया जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस दौरान से लगातार जो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया जाता है, कौन सा जगह है जो बाबा हमने बताया था, बताइएगा ये कौन सा जगह पे कहाँ पे फहराया जाता है। उस टाइम से लगातार बोला जाता है कि जब 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, सबसे पहले रात में ही यहाँ पे राष्ट्रीय तिरंगा जो हम लोग का है वो लगा दिया जाता है। सबसे पहले यहीं पर पहाड़ी की ऊंचाई में राष्ट्र का पताका फहराया जाता था और शिव जी बनने के बाद में ऊपर से उनका गुम्बद तैयार होने के बाद यहाँ पर छोटा सा पैंप लगाया गया है, उसी में सब फहराया जाता था 15 अगस्त 26 जनवरी को। पहाड़ी पे जो ये पहाड़ी मंदिर स्थित है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे लगभग ज़मीन से ऊपर 350 फीट ऊपर जाके यहाँ पे जो मंदिर स्थित है। हम आपको बता दें कि यहाँ मंदिर में सबसे पहले यहाँ पे नागराज देवता की यहाँ पे पूजा अर्चना होती थी और यहाँ के जो कर्ता धर्ता रहे हैं वो बुधवा पाहन जी रहे हैं। उनके बारे में जानकारी जो भी कुछ है, यहाँ के जो बाबा हैं उनसे लोग जानकारी लेंगे, समझेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि शुरुआत से ही सारा कुछ उन्होंने सब कुछ किया था। यहाँ पे जो भी सुंदरीकरण हो, जो भी यहाँ पे आज के समय में जितना कुछ यहाँ पे प्रसिद्ध जो हुआ है ये मंदिर को लेके, उसकी जानकारी यहाँ पे जो बाबा हैं उनसे समझेंगे। क्या बताना चाहेंगे, बोलिएगा। आप जो बोल रहे हैं बुधवा पाहन जी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, शुरुआत से ही सारा कुछ उनका ही किया धरा रहा था, क्या बताइएगा उनका। प्राचीन समय में यहाँ नागवंशी राजाओं के समय से नागदेव का पूजा होता है। यहाँ का जनजातीय लोग ही पूजा पाठ करते हैं, राजा जिम्मेदार के समय से ही, उसी समय से ही बहुत पाहन लोग आए, पूजा पाठ करते गए, सब कुछ करते गए, लेकिन सोच नहीं रखें कि इस मंदिर की प्रक्रिया कैसे बनाए, सुंदरीकरण कैसे करें। बीच में बुधवा पाहन जी पुजारी आ गए थे, जो पूजा पाठ करते थे, उनका शिष्य चेला लोग थे, वहीं का देन है। इनका जो नागदेव का पुजारी हैं पूजा पाठ करते हैं, उनको बनाया, मंदिर को तैयार चारों तरफ कर रहे हैं, किए करते गए। इधर नागदेव का निकास द्वार है बना, अभी जो बना हुआ है, जैसे नागदेव का जगह निकलते थे नागदेव, वैसी बनाया गया है। और नीचे से ऊपरे से हॉल से लेके सीढ़ी से ढलाई तक, महाकाल मंदिर तक, सबको अपना चेला के साथ आके प्रक्रिया किए, बनाए। मंदिर को तैयार करने में इनका पूरा हाथ है, बुधवा पाहन जी का। उनका सोच था कि हम रहे या नहीं रहे, मंदिर को तैयार करना है, धर्म को बढ़ाना है। कि नागदेव का जो चलने का जो रास्ता रहा था उसी वैसा ही रास्ता बनाया गया है मंदिर में ऊपर चढ़ना। ये जो निकास द्वार है, नारियल तोड़ने के जगह से उधर निकलना है, तो उधर ही नागदेव निकलते थे। जैसे जैसे मोड़ के निकलते तो उधर उसी को देख के झाड़ी के अंदर में देखते गए रास्ता खोजते गए कि नागदेव किधर किधर जा रहे हैं। उसके बाद उधर से सीढ़ी का तैयार किया गया है निकास द्वार का, उन्हीं पास से। ये सारा कुछ बुधवा पाहन जी के, हाँ, बुधवा जी पाहन जी का है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है बुधवा पाहन। आज के समय में उनका नाम कहीं ना कहीं तरीके से विलीन हो चुका है। विलीन बहुत जगह है, लोग जानते हैं कर्म के अनुसार से। यहाँ का लोग भी, नीचे का लोग भी, सब लोग जान रहे हैं क्या है नहीं है सब। आप बोल रहे थे कि पहाड़ी मंदिर में अगर कोई भी पूजा अर्चना अगर करने आता है तो अगर जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ ऊपर शिव जी का पूजा करके अगर वहीं से निकल जाते हैं, उसके बाद अगर यहाँ नाग देवता की अगर पूजा नहीं करते हैं, उसके पीछे देखिए नागदेव का पूजा जरूरी इसलिए है कि नागदेव का शिव जी के गले में रहते हैं, उनका आभूषण है। और ये जो नागदेव है उनको धरती माता नागदेव माना गया है, माँ है। और माँ का पूजा तो बहुत जरूरी है, माँ पूजा करना जरूरी है, पिता को भी पूजा जरूरी है। यहाँ पे मान के चलिए कोई नया कोई व्यक्ति आ जाते हैं, कोई अनजान है, उनको नहीं पता है, तो उनको आप क्या बोलेगा? उनके लिए अगर हम बोलें कि आप क्या बताना चाहेंगे कि वो अगर पहले यहाँ आते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे पूजा करें? देखिए जो जैसा पूजा करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा तरफ से जो भी आता है उसको हम आइडिया बता देते हैं कि मेन मंदिर ये है, यहाँ से पूजा कीजिए, उसके बाद शिव जी के पास जाइए। शुरुआत पहले नाग देवता से करना है, उसके बाद हनुमान नागदेव के पास जाइए, हनुमान जी के पास जाइए, माँ दुर्गा के पास जाइए, उसके बाद शिव जी के पास जाइए। ये जनजातीय लोग प्रक्रिया करता था और अभी भी कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं, वैसे हम भी करते हैं। एक लोटा जल भी देना है तो यहाँ जाते हैं नागदेव, उसके बाद हनुमान जी के पास, फिर माँ दुर्गा के पास, माँ दुर्गा के बाद फिर शिव जी के पास।
तो ये है यहाँ पे जो पहाड़ी में जो शिव जी यहाँ पे जो शिवलिंग यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे इसके पीछे का जो इतिहास है, ऐसा इतिहास यहाँ पे बना हुआ है। हमने आपको बताया है कि जो अंग्रेज़ के समय से जो कुछ यहाँ पे रहा है, फांसी टोंगरी के नाम से जो यहाँ पे जो जगह था वो भी हमने आपको दिखाया, सारा कुछ हमने आपको दिखाया है। बाकी चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम ऊपर गए, वहाँ जब शिवलिंग वहाँ पे श्रृंगार हो रहा था वो हमने आपको दिखाया, श्रृंगार के बाद पूजा अर्चना हुई वो दिखाया, और उसके बाद जब नागराज देवता है सारा कुछ दिखाने के बाद वहाँ पान से हम लोगों ने जब बात किया है, उसके ऊपर जब वहाँ ऊपर से हम लोग जब नीचे की ओर आए हैं तो यहाँ पे माँ काली का मंदिर एक और है, और वही दाहिनों ओर उतरने जब आप उतरिएगा तो आपको दाहिने ओर शिवलिंग दिखेगा और वही बाएँ ओर माँ काली का मंदिर दिखेगा। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि ऊपर भी शिवलिंग है, ऊपर में भी पूजा अर्चना होती है और उसके बावजूद भी यहाँ पे नीचे में भी शिवलिंग है। तो इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे, पूछेंगे कि क्या वजह है कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे जो मंदिर है लगाया गया है, यहाँ पे पूजा होती है, एक ही जगह पे दो भगवान का मूर्ति वगैरह यहाँ पे लगा हुआ, उसके बारे में जानते हैं। बताइएगा बाबा, यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग चढ़ते हैं तो बाएं तरफ ये हुए शिवलिंग और वही दाहिने ओर माँ काली, तो यहाँ पे दो मंदिर लगा है, बना हुआ है और ऊपर भी शिवलिंग है, क्या वजह? हाँ, देखिए यहाँ नीचे जो महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर के नाम पर जो है स्थापित है, और माँ काली शक्ति माँ का मंदिर है। और बहुत से भक्त लोग ऐसा है, बुजुर्ग लोग, कि ऊपर मंदिर तक नहीं जा पाते हैं, उसी के लिए भक्तों के लिए जो है बाबा भोलेनाथ माँ काली का जो है दरबार को स्थापित किया गया है, और उनका भव्य पूजा होता है, श्रृंगार होता है। अमावस्या पूजा भी माँ काली का महीना में एक बार होता है। जो बुजुर्ग हैं जो ऊपर तक नहीं चढ़ पा रहे हैं उनके लिए मंदिर को, हाँ, जो भी अब जो ऊपर जा रहे हैं वो भी लौटते समय यहाँ पर जो है माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकाल के रूप में महाकाली यहाँ बगल में है, उनसे दोनों से आशीर्वाद लेते हैं। हमने आपको पहाड़ी मंदिर में स्थित यहाँ पे जो भोले बाबा हैं उनकी जो शिवलिंग है उनको लेकर पूरा हमने सब कुछ आपको बताया, सारी हमने आपको जानकारी दी उसके पीछे का, लेकिन जो इतिहास था उसको हमने जाना। यहाँ पे ऊपर जो पाहन थे उनसे बहुत कुछ हमने आपको जानकारियाँ दी हैं। इसके बाद अगर आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि यहाँ पे अगर फांसी दी जाती थी, जैसा कि हमने आपको कहा कि यहाँ पे फांसी दी जाती थी जब देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको फांसी दिया जाता था। तो फिर यहाँ पे शिवलिंग यहाँ पे क्यों स्थापित किया गया, यहाँ पे पूजा अर्चना क्यों शुरू हुई, ये सवाल आपके जहन में उठ सकता है। हम आपको बताते हैं इसके पीछे ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने के समय जब पताका लगा, जब राष्ट्रीय ध्वज जब लगा था, तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ शिव जी का भी पताका लगाया गया था। उसके बाद से ही यहाँ पे शिवलिंग जो है उसको यहाँ पे स्थापित किया गया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो गई। ये जो शिवलिंग है पूरा मंदिर बड़ा सा एक सुंदरीकरण जो बोलते हैं, सुंदरीकरण किया गया। और उसके बाद से यहाँ जो राजधानी रांची से, झारखंड से, पूरे देश भर से यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। तो हमने आपको दिखाया, कोशिश किया हमने आपको बताने का कि पहाड़ी मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है और कैसा रहा है, किस तरीके का इतिहास रहा है पहाड़ी मंदिर में। जैसा कि यहाँ के जो पाहन थे उन्होंने भी साथ में यहाँ पे जो नागराज देवता थे उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे नागराज देवता यहाँ पे आए थे, जो कि बताया जाता है कि 55,000 साल पुराना था। फिलहाल हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे जब मंदिर जब शुरू हुआ था उसके पहले क्या कुछ हुआ था, फांसी टोंगरी के नाम से वो जगह स्थित था। सब कुछ हमने आपको विशेष तरीके से हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। तो ये था आज हमारा पहाड़ी मंदिर में क्या रहा था इतिहास, उसको बताने की हमने कोशिश की है। अपने सहयोगी के साथ मैं आस्का पटेल, न्यूज़ फ्रेम रांची।